Dear student, today I will discuss about 3 digit of square. 3 डिजिट के स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं उसे आज हम सीखेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो था हमने उसमें सीखा कि 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर की हूँ, आप उसे देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ही आपको ये वाला समझ आएगा, ठीक है। सो अभी हम जो देख रहे हैं वो 3 डिजिट के स्क्वायर निकालना। तो यहाँ पर 3 डिजिट है, 103 का स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए इसका जो यदि आप जनरली आप निकालते हैं किसी भी चीज़ का स्क्वायर तो उसका क्या करते हैं 2 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे 103 गुणा 103 आप करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसका रिजल्ट आने के लिए। तो उसी का यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बना हुआ है, तो उसे हम सीख रहे हैं। तो 103 का स्क्वायर बोल रहा है यहाँ पर। तो स्क्वायर निकालने के लिए मेन हमको क्या करना पड़ता है, बेस को ध्यान देना पड़ता है। इसका बेस किससे रिलेट करता है, 100 से, यानी 100 इसका बेस है और डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। तो जितने का डिफरेंस रहता है उतने का क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिजिट है उसके साथ हम उसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो हमने 103 के साथ 3 को जोड़ा तो 106 हुआ, इनटू 103 के साथ 3 को माइनस किया तो 100 हो गया, और अपॉन में हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी डिजिट हो। 100 से आपको डिवाइड करना है, मतलब करना है, ये ट्रिक है। 100 से 100 कट गया, 106 आएगा आपका रिजल्ट। और फिर एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, जो भी हमारे पास डिफरेंस आता है उस डिफरेंस का हमेशा साइड में आपको वर्ग निकाल के रखना है। तो 9 होगा 3 का वर्ग, तो 106 के साथ हमको मिला के किसको लिखना है, ये जो हमारे पास वर्ग आया हुआ है 09 उसको लिखना है मिला के। 106 जो हमारे पास आया यहाँ पर उसके साथ हमने मिला के इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 103 का स्क्वायर जो है बड़ी आसानी से निकल गया है 10609, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही सेकंड में जल्दी से निकल जाएगा ये आंसर, तो ये बहुत ही इजी है। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जितने एग्जांपल देखेंगे उतना अच्छे से और समझ आएगा। 108 का स्क्वायर है, वो कैसे निकालते हैं, इसका बेस जो होगा 100 होगा, ठीक है। डिफरेंस 8 का रहेगा, तो 8 को क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं और फिर माइनस कर रहे हैं इस डिजिट के साथ। तो जोड़ रहे हैं तो 16 हो गया, इंटू इसको घटा रहे हैं तो 100 हो गया, अपॉन में 100 लिखा। 100 से 100 कट जाएगा, 116 आएगा रिजल्ट। और साइड में हमने जो डिफरेंस है उसका हमने स्क्वायर निकाल के रख दिया 64, 8 8 64 ने 8 का स्क्वायर। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आया 116 उसके साथ हम मिला के इसको लिख दिए। यही इसका आंसर है 108 का स्क्वायर का। तो बहुत ही इजी तरीके से इसके आंसर क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे और लाइक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम 155 का स्क्वायर। इसका बेस जो होगा वो क्या होगा, 150 होगा। ये जो बेस है ये 50-50 के डिफरेंस में है, 100 फिर उसके बाद 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300, ऐसा आप जितना भी ले सकते हैं बेस को 50-50 के डिफरेंस में। तो यहाँ पर 155 का स्क्वायर निकालना है, तो उसका जो बेस होगा 150 है, तो उस 150 और इसमें 5 का डिफरेंस है, तो 5 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ने घटाने पर इस तरीके की कंडीशन आई, 0 से 0 0 से 0 कट गया। 16 का 15 से इंटू करते हैं तो 240 आता है, और साइड में जो डिफरेंस का हमने वर्ग निकाला उसको हमने मिला के लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास 24025 ये इसका आंसर आ गया 150 का स्क्वायर का, ओके। देन उसके बाद है हमारे पास 190 का स्क्वायर निकालना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा इनके कंपैरिजन में, बट इजी है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर 190 का स्क्वायर के लिए बेस आपको ध्यान देना है, 150 होगा बेस या फिर 200 भी हो सकता है। मतलब ये जो हमारे पास डिजिट है इसके पहले वाला बेस 150 होगा, बाद वाला बेस क्या होगा, 200 होगा। तो इन दोनों को आप लेके कैलकुलेट करते हैं तो आंसर इक्वल ही आएगा। बस क्या रहता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो जिसमें टाइम कम लगेगा
इसको प्रोसेस कम लगेगा उसी को हम लेते हैं, ठीक है। तो 200 और 190 में डिफरेंस बहुत ही कम का है। कितने का है? 10 का डिफरेंस है। तो इसीलिए हम इसी को लेंगे। यदि आप 150 को लेते हैं तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 200 को लेते हैं ताकि टाइम कम लगे और डिफरेंस भी इनके मध्य कम रहे। तो 10 का बस डिफरेंस है, तो जिसका डिफरेंस रहता है उसके साथ क्या करते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन आती है। और साइड में हम 10 का वर्ग निकाल लिए, 100 आ गया, 0 से 0 कट गया, कैलकुलेट करने पर 360 आ गया। 180 को 2 के साथ कैलकुलेट करते 360 आता है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने मिलेगा, अभी तक के हमने देखा था जिस भी डिफरेंस का हमने यहाँ पर वर्ग निकाला था वो 2 डिजिट के थे, राइट। लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, 2 डिजिट जो पीछे के वे एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन जो सामने का पहला डिजिट रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो जो भी रिजल्ट आया है उसके साथ वो कैलकुलेट हो जाएगा ना, एडिशन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 360 का 361 हो जाएगा वो। और फिर उसके बाद पीछे के 2 डिजिट एज इट इज़ रहेंगे। तो इस तरीके से 36100 आंसर किसका, ये 190 का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन ईजी था। और भी अच्छे से इसको समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखो 190 का स्क्वायर है तो इसके 2 बेसिस हो सकते हैं। 590 का स्क्वायर है तो इसका बेस 2 हो सकता है, 550 भी हो सकता है, 600 भी हो सकते हैं। 550 करते तो इसके और 550 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता, 40 का डिफरेंस होता। तो 40 का वर्ग हमको पता होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हमको वही संख्या लेना है जिसमें डिफरेंस कम आए, टाइम कम लगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो 600 जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए, बेस जो है, ठीक है। केवल किसका अंतर है, 10 का डिफरेंस है इनके मध्य। तो हमने 10 को क्या करा, इसके साथ जोड़ दिया और घटा दिया, तो ऐसी कंडीशन आई, 0 से 0 कट गए। 6 का गुणा 580 से करते हो तो कितना आएगा, 3480 आएगा। यहाँ पर साइड में हमने उसका वर्ग निकाल लिए। और आपको पता है जब 3 डिजिट रहते तो हम क्या करते हैं, जो पहला डिजिट है उसको हम क्या करते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं। तो 80 का क्या हो जाएगा, 81, और 2 डिजिट को हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो इस तरीके से 590 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल लिए। 34810 यह आंसर। एक और हम बड़ी डिजिट को लेते हैं, ठीक है, 886 का स्क्वायर। तो 850 और 900 इसके 2 बेसिस हो सकते हैं, तो उसके लिए 900 बेस इसका परफेक्ट रहेगा क्योंकि डिफरेंस कम है, 14 का डिफरेंस है। तो उसको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस और माइनस करके इस तरीके की कंडीशन आ रही है। और यहाँ पर जो 14 है उसका जो वर्ग हम यहाँ पर निकालते हैं। तो 14 का वर्ग यदि आपको नहीं आता है तो मैंने वर्ग निकालना सिखाया है, आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें देख सकते हैं। वर्ग बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 14 का वर्ग होता है 196 होता है। तो ये भी 3 डिजिट के हैं, तो 2 डिजिट पीछे के इक्वल लिखने हैं, समान लिखने हैं, लेकिन सामने का क्या करना है, इसके साथ हमको जोड़ देना है। जो भी यहाँ से कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट आया 7848 आया, उसके साथ 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ 48 का क्या हो जाएगा, 49, और 96 एज इट इज़ लिख दिया। तो इस तरीके से 886 का वर्ग बड़ी आसानी से निकल गया कुछ ही सेकेंडों में, 784996। तो इस तरीके से आपको मैंने 6 एग्जाम्पल बताए हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आपको समझ आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आपको डाउट होगा तो उसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि इस तरीके के छोटे छोटे वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी, आपको शेयर करती हूँ। यदि ब्लर आता है वीडियो तो उसको आप क्वालिटी में जाके आप उसका क्वालिटी लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।